सिलसिला आखिरी नबी बड़ा ही प्यारा जारी है। मुफ्ती साहब से ये सवाल है, क्या इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हु जो तशरीफ़ लाएंगे वो अल्लाह के नबी होंगे या फिर रसूल पाक के उम्मती होंगे? आप जब तशरीफ़ लाएंगे तो आपके आने से पहले ऐसी ऑथेंटिक इंडिकेशंस क्या हैं जिससे ये पता चलेगा कि आप तशरीफ़ ला चुके हैं? और आम लोगों को क्या कोई ख्वाब दिखाया जाएगा या कोई ऐसी चीज़ दिखाई जाएगी जागती आँखों से जिससे पता चल जाएगा कि इमाम मेहदी आ चुके हैं? और ये भी इरशाद फरमाएं कि अगर कोई इमाम मेहदी होने का दावा करे कि मैं हूँ, सोशल मीडिया का दौर है, आजकल कोई कुछ भी कर सकता है, तो उस बारे में हमें क्या अकीदा रखना चाहिए? मैं बल्कि इनके सवाल में ऐड कर दूंगा। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने मुफ्ती साहब। यानी अब ये जो दावे की उन्होंने बात की है, हर थोड़े दिनों बाद सोशल मीडिया का दौर है, तो एक क्लिप मेरी नज़र से भी गुजरा कि जनाब वो कुछ निशानियां हैं इमाम मेहदी होने की, और वो निशानियां उन्होंने ये बयान की अपने तौर पे कि उसकी पेशानी चौड़ी होगी तो वो ज़रा शर्माता होगा, तो वो 40 साल की उम्र के बाद ऐलान मेहदी करेगा। और दूसरा ये कि वो जो है ना खुद नहीं कहेगा, लोग कहेंगे। तो शायद उसके साथ 4 लोग मिल गए किसी के साथ, तो कह रहे हैं कि ये मेहदी हैं। तो वो जिसके बारे में मेहदी कह रहे थे उन साहब को देखा तो पैंट शर्ट भी पहना हुआ, उन्होंने दाढ़ी भी उनकी नहीं है, और बस कहते हैं हर डुगडुगी बजाने वाले के पास भी तो लोग जमा हो ही जाते हैं। तो अब सवाल यही है कि इमाम मेहदी आएंगे तो उसको कंफर्मेशन कैसे, कोई दावा कर दे। और मेरा दूसरा सवाल इसमें यह बनता है कि कोई अगर अपने मेहदी होने का दावा करता है तो क्या वो खत्म नबूवत का भी इनकारी हो गया, या खत्म नबूवत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है? जी, ये दोनों चीज़ों का ये आपस में लिंक है। हाँ, कि मेहदी होने का दावा करने का कोई ख़त्म नबूवत के साथ ताल्लुक है या नहीं जी। और दूसरा ये है कि मेहदी होने का दावा करने वाले बहुत हैं जी। आपने तो जो निशानियां बयान की हैं ये तो काफ़ी इजी सी हैं, ये तो बहुत सारे भी पकड़ धकड़ के जो ना वो कर सकते हैं ना। चौड़ी पेशानी वाला तो कोई भी मिल जाएगा, वरना थोड़े से आगे से बाल उसके काट के गंज उसकी बड़ी कर दी जाए तो उसकी पेशानी चौड़ी हो जाएगी, वो तो मसला नहीं है। और बाकी शर्म थोड़ी सी उसमें डाल दें तो एक्टिंग करना कोई मुश्किल नहीं है। 4 फॉलोअर भी मिल सकते हैं, दूसरे उसको मेहदी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यूं तो मेरे ख्याल में कोई 2-4 हज़ार रुपए के अंदर मेहदी तैयार हो जाएगा। तो ये वाले मेहदी जो है ना मेड इन यानी कि फलां जो है ना, ये इनकी कोई एतबार नहीं है। बात यह है कि इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये क़यामत से पहले तशरीफ़ लाएंगे और इनकी आमद का तज़किरा अहादीस मुबारका में मौजूद है, ठीक है। और ये क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों में से एक निशानी है, ठीक है। और इनके बारे में जो अहादीस मुबारका हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर एक रिसाला लिखा है, और भी उलमा ने लिखा है, लेकिन अल्लामा सूती रहमतुल्लाह अलैह का एक रिसाला है अल-हावी लिल फतावा में, मजमू में छपा हुआ। उसमें गालिबन 80 या 82 अहादीस जो हैं वो इमाम मेहदी के बारे में उन्होंने जिक्र फरमाई। सही। और ये अहले सुन्नत के दरमियान ये बड़ा वाज़ेह तौर पे तस्लीम शुदा है कि इमाम मेहदी बाकायदा एक शख्सियत है और ये तशरीफ़ लाएंगी। अब अहादीस जब इतनी ज़्यादा उनके बारे में हैं तो उन अहादीस में उनके बारे में सिर्फ इतना तो नहीं बयान किया कि भी कोई बंदा आएगा, मेहदी नाम का कोई बंदा आएगा, बल्कि मुख्तलिफ पहलुओं से उनकी शख्सियत को बयान किया गया। इमाम मेहदी ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। अब जिस बंदे को भी जांचना है जो ये मेहदी होने की बात करे तो उन निशानियों को सामने रख के पहचान लिया जाएगा, सही, कि ये उसमें है या नहीं। इमाम मेहदी की पेशानी चौड़ी और ये शर्म वगैरह का जो मामला है, हो सकता है ज़मीनी तौर पे ये भी कहीं बयान किया गया हो, लेकिन जो बड़ी मेन चीज़ें हैं उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे नाम पर उसका नाम होगा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पे होगा। लिहाजा पहले नंबर पर तो यह है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। दूसरे नंबर पर यह है फरमाया कि वो मेरी औलाद में से होगा, यानी वो सैयद होगा, ठीक। तो लिहाजा अब ये दूसरी चीज़ है कि जिसके जरिए पहचाना जाएगा। तीसरे नंबर पर यह है कि इमाम मेहदी एक बहुत अजीम किस्म का मारका लड़ेंगे, एक बहुत अजीम जंग होगी जो पूरे आलम कुफ्र के साथ होगी। उसमें एक तरफ जो है वो आलम कुफ्र जमा होगा और एक तरफ इमाम मेहदी और उनका लश्कर होगा। अब लिहाजा जो भी दावा करने वाला है उसका ये देख लिया जाए कि क्या ऐसा हुआ कि इतना बड़ा मारका जो है वो लड़ा गया और ये सारा कुछ हुआ। चौथे नंबर पर यह है कि इमाम मेहदी जो जाहिर होंगे वो मक्का मुकर्रमा में होंगे, तो लिहाजा ये लाहौर या पेशौर के अंदर वो नहीं जाहिर होंगे, वो वहाँ पर मक्का मुकर्रमा में होंगे।
5वें नंबर पर यह है कि जो ये कहा गया ना कि वो खुद दावा नहीं करेंगे, दूसरे उनके बारे में कहेंगे, तो उससे मुराद हैं वो आला दर्जे के औलिया किराम जो साहिबे बातिन हैं, जो साहिबे नज़र हैं। वो शख्सियात उनको पहचानेंगी और वो उनसे कहेंगी कि ये इमाम मेहदी हैं, और फिर वो उनसे दरख्वास्त करेंगी कि आप हमें बैअत करें। फिर उसके साथ ये है, उनकी जंग का पूरा एक मैदान बयान किया गया कि कहाँ कहाँ वो लड़ते हुए वो जाएंगे। उनकी वो दमिश्क लाजमी तौर पे जाएंगे और दमिश्क के अंदर वो नमाज भी पढ़ाएंगे। ठीक। फिर मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, फरमाया कैफ़ अंतुम इदा नज़ला फ़ीकुम इब्नु मरियम व इमामुकुम मिनकुम। फरमाया तुम्हारा क्या हाल होगा कि जब ईसा इब्ने मरियम तुम में उतरेंगे लेकिन इमाम तुम्हारा होगा। तो होगा ये कि फजर की नमाज के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों के परों पर ज़मीन पे तशरीफ़ लाएंगे, आसमानों से ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे। उनके मुबारक बालों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे और वो ज़मीन पे जब तशरीफ़ लाएंगे तो हज़रत इमाम मेहदी उनसे अर्ज़ करेंगे कि आप नमाज पढ़ाएं, इमामत आप करवाएं। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे कि इमामत आप ही करें। तो इमाम मेहदी इमामत करेंगे। उसे फरमाया कैफ़ अंतुम इदा नज़ला फ़ीकुम इब्नु मरियम व इमामुकुम मिनकुम। इमाम तुम्हारा होगा, इमाम मेहदी होंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे नमाज पढ़ेंगे। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मर्तबे के इजहार के लिए, वरना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी से तो अफजल ही है। ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मर्तबे के इजहार, इमाम मेहदी नबी पाक के उम्मती होंगे, उम्मती हैं, कोई दूसरे नबी नहीं है। नहीं, दूसरे नबी नहीं। ठीक। अच्छा, और वह इमामुकुम मिनकुम, तुम्हारा इमाम तुम में से होगा, इमाम मेहदी तुम में से होंगे। तो वो तुम कौन थे? उम्मती थे, जिनसे कहा जा रहा था कि तुम में से होगा। फिर उसके बाद अहादीस में ये है कि इमाम मेहदी जब जाहिर होंगे उसके बाद वो टोटल दुनिया में 9 साल रहेंगे। 9 सालों के अंदर 7 साल वो हुक्मरानी भी करेंगे। ये वो बड़ी मारूफ रिवायात हैं जो मैंने अर्ज की हैं। अब जो बंदा भी मेहदी होने का दावा करता है, आप एक लिस्ट बना के उसको चेक कर लें कि क्या इसके अंदर कोई ऐसी शय पाई जाती है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जस्ट इसके कि वही उसके बाल मुड़वा के पेशानी चौड़ी कर दी जाए और या इधर उधर का कुछ उससे काम करवा लिया जाए, बाकी कोई चीज़ें नहीं पाई जाती। मेहदी का दावा करने वाले बहुत हुए हैं। ये दावा करना कोई नया नहीं है, ये यूँ कह ले कि सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है और ये दुनिया के तकरीबन हर बड़े खित्ते में हुआ। ये अरब के बहुत सारे ममालिक के अंदर भी मेहदीयत का दावा करने वाले हुए। हमारे यहाँ पर मेहदी जौनपुरी बड़ा एक मशहूर गुजरा है, इंडिया का एक इलाका है, वहाँ का ये मशहूर था। अच्छा, यहाँ हमारे पाकिस्तान के अंदर तो तकरीबन मेरे ख्याल हर तीसरे चौथे साल तो एक नमूदार हो ही जाता है, वो भी है। अच्छा, इसी तरह ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसने भी सबसे पहले मेहदी होने का दावा किया था। अच्छा। और मेहदी होने से फिर वो मसीले मसीह, फिर मसीह मऊद, और फिर वहाँ से नबूवत, और फिर वहाँ से रिसालत, उसने भी ये सारे इसी अंदाज में तय किए थे। जो मेहदी का दावा करते वो कनेक्टेड हैं खत्म नबूवत के इनकार? असल में वो कनेक्टेड किस तरीके से हैं, होता ये है कि बेसिकली तो मेहदी होना जो है इसका नबूवत के साथ ताल्लुक नहीं। ठीक है, ठीक है। मेहदी होना एक जुदा मनसब है, और यानी मनसब से मुराद ये कि इमाम मेहदी एक जुदा हस्ती है, और नबूवत उससे बिल्कुल एक जुदा चीज़ है। लेकिन बात यह है कि थोड़ी सी जो रीज़न है ना नबूवत का दावा करने का, वो इधर से शुरू हो जाता है। नबूवत के दावा करने में जो सबसे बड़े 2-3 रीज़न हैं, उसमें एक रीज़न तो होता है हुब्बे जाह, कि बंदे को अपनी इज्जत कराने में जो मज़ा है वो तो किसी भी चीज़ में नहीं है। एक बंदे की जो लज्जत है, सबसे ज़्यादा लज्जत आदमी को आती है इज्जत कराने के अंदर। पैसे में भी वो लज्जत नहीं है। ऐसे ही पैसे खर्च करते हैं लोग, पैसे खर्च करते हैं इज्जत बढ़ाने, इज्जत बनवाने के लिए। तो इज्जत के अंदर जो लज्जत है वो और किसी शय में नहीं। तो हुब्बे जाह जो है ना, ये एक बहुत बड़ी वजह होती है, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कुछ और उसने कोई माल मवेशी जमा करने होते हैं, कोई पैसा वैसा कमाना होता है, एक वजह ये भी होती है। अच्छा। तीसरे नंबर पे ये होता है कि उसको हुकूमत, सल्तनत, रियासत, इख्तिदार चाहिए होता है, इस वजह से भी दावा करने वाले होते हैं। चौथे नंबर पे बास लोगों को शैतान ऐसे करिश्मे दिखाता है, जैसे ये है ना कि बुजुर्गों को कश्फ होते हैं, औलिया किराम को कश्फ होता है, इल्हाम होता है। तो अब कश्फ और कश्फ की जो सूरत है ना, तो ये तो गैर मुस्लिमों को भी होती है। हिंदुओं के अंदर सन्यासी होते हैं, वो भी करते हैं।
तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेहदी हो गए वो। तो बेसिकली शैतान करिश्मे जो दिखाता है ना, वो ऐसे दिखाता है जैसे वो गौसे पाक के बारे में ना, कि वो हर तरफ नूर ही नूर फैल गया और उसने कहा कि ए अब्दुल कादिर मैं तेरा खुदा हूँ, मैंने सारे हराम हलाल कर दिए, सारी नमाज़ें मुआफ़ कर दी। तो गौसे पाक ने फरमाया कि तू तो शैतान है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये क्या था? तो ये जो करिश्मा साजियाँ हैं ये शैतान दिखाता है। अब होता ये है कि जो बंदा मेहदी होने का दावा करता है, या तो उसको शैतान ने कुछ करिश्मे दिखाए होते हैं और वो उन करतबों और वो जो उसको नूरानियत सी नज़र आती है उसी के अंदर शैतान ये अल्फाज डाल देता अंता मेहदी। वो कहता लो उस्ताद जी आज आपने काम किया, इतने अरसे से इंतजार कर रहा था, मेहदी तो कहना था मुझे। तो अब एक तो शैतान उसको दिखा देता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है? दूसरे नंबर पे ये है कि जब एक बंदा दरमियाने दर्जे का भी लोगों का बड़ा बनता है ना, और उसको चार चाहने वाले, चूमने वाले, चाटने वाले मिलते हैं, तो वो ऊपर चढ़ जाता है ना वो। अब जिसको मेहदी होना ही मिल गया, तो मेहदी होने से क्या होगा कि जो इज्जत, शोहरत, लोगों में रिस्पेक्ट उसकी होगी, वो तो किसी आम पीर की हो ही नहीं सकती, ना किसी आम मुहद्दिस की, मुफस्सिर की हो सकती है। मेहदी होना इतनी बड़ी चीज़ होती। अच्छा, पहले ज़रा ये था कि हुकूमतों का हाथ नरम था, ऊपर से सोशल मीडिया नहीं था, तो बदनामी इतनी नहीं होती थी। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता 4 मुरीद बनाए, फिर उसके बाद 10 को मेहदी मनवाया, फिर 25 को मनवाया। तो जब तक शोहरत, जब तक मुखालफत होती थी, तब तक 1000 बंदे तो अपने भी तैयार हो जाते, जब तक कर लेते थे। आज इधर पहले तो मेहदी का दावे सोशल मीडिया पे होता है और अगले दिन से जूते पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। खीर के अंदर नमक डाल देते लोग, मज़ा ही नहीं आता वो वाला। तो एक वजह इसकी ये होती है कि हुब्बे जाह जो है, मर्तबे की तलब, शोहरत की तलब ये होती है। अच्छा, फिर क्या होता है कि मेहदी होने का दावा करेंगे तो जो मानने वाले होंगे वो ठीक ठाक हजरत को जना वो सजा के रखेंगे, बना के रखेंगे, खाना पीना, घूमना घुमाना, ये वो सब उसको मिल जाएगा। एक अच्छा आलिम जो होता है, लोग उसकी इतनी इज्जत करते हैं और उसको सब फैसिलिटीज देते हैं। मेहदी होना तो बात ही कुछ और है, इन चीज़ें दीगरस्त। तो अब उसको जो कुछ मिलेगा वो एक बिल्कुल यूनिक चीज़ होगी। फिर उसके साथ ये है कि बाज़ लोगों ने इसी टाइटल को, क्योंकि इमाम मेहदी के साथ हदीस में क्या बयान किया गया कि वो हुक्मरान होंगे, ठीक है। तो अब जिसको हुकूमत पे कब्जा करना है और उसको मजहबी नाम पे कब्जा करना है, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका ये है कि अगर उसको ऐसा कोई जाहिल मुल्क मिल जाए कि जहां अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं और जिनके दिल में मेहदी का दावा करके करीब करना और उसके बाद बगावत करके रियासत पे कब्जा करना आसान है, वो आसानी से कर सकता है। तो ये जो ज़ाती अगराज या शैतानी तखय्युलात या हुब्बे जाह के मामलात, ये वो चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से मेहदी होने का दावा किया जाता है। तो इसमें गोया यूँ कह लें जो शैतानी तखय्युलात से है तो वो भी गलत, लेकिन उस बेचारे अंधे को कुछ नज़र तो आया। बकिया ने बिल्कुल ही ओपनली जो है ना वो मनसब के लिए, पैसे के लिए सारा कुछ किया। अच्छा, अब जब ये मकासिद है तो बात ये है कि मसीह यानी कि मसीह मऊद, यानी वो मसीह के जिनके आने का वादा है, मऊद का मतलब कि जिनके आने का वादा है। अच्छा, वो असल में तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, लेकिन अब लाज़मी बात है कि जो बंदे, जिसने बंदे ने भी आज तक दावा किया मसीह होने का, उसको ये तो पता है मैं वो वाला नहीं हूँ। उनकी शान, उनका नाम, उनका मकाम, वो सब कुछ जुदा है। तो वो कहता नहीं मसीह नहीं, मिसले मसीह, मसीह नहीं मिसले मसीह। कादियानी ने भी अपने आप को पहले मिसले मसीह कहा था, मसीह नहीं कहा था। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अगर यार मेहदी होने में इतने मज़े हैं तो मिसले मसीह होने में तो उससे ज़्यादा मज़े आएंगे, उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उससे ज़्यादा शोहरत होगी, उससे ज़्यादा जो है ना वो लोगों के अंदर वाह होगी। तो अब ये हुब्बे जा जो है उसे वहाँ तक लेके जाती है, या शैतानी तखय्युलात जो है उसे उस तरह के काम करवाते हैं कि अब वो उससे भी आगे छलांग मारने की कोशिश करता है। फिर मिसले मसीह के ऊपर चूंकि दिल को करार नहीं आता तो फिर पूरा मसीह बन जाता है कि मसीह मऊद जो है, कि जिस मसीह के आने का वादा है वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, वो ये बंदा नाचीज़ है। तो अब मसीह मऊद की बारी आती। अच्छा, अब मसीह मऊद के ऊपर भी करार यूँ नहीं आता कि ना तो ये वो वाला मसीह है कि अल्लाह के नबी हो, और ना इधर मसीह होने से एक आला मर्तबा मिल रहा है, यानी सबसे आला। तो अब इससे अगला मर्तबा नबूवत का होता है। अब शैतान के तखय्युलात भी तरक्की करते हैं। शैतान की जो करिश्मा साजी है ना, पहले वो इतनी सी रोशनी दिखाता है, बाद में इतनी दिखा देता है। असल में यही उसके बाद इतनी दिखा देता है। मैं जो सोशल मीडिया पे क्लिप मैंने भी देखा ना, मैं चाहता हूँ कि एक तो जो उसके पैरोकार हैं, अल्लाह करे कि उन तक भी हमारी बातें पहुँचें कि वो भी किस चक्कर में आ गए हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा ही बंदा हमें सुन ले बाद में, क्योंकि जिस बंदे ने दावा किया, जो मैंने क्लिप देखा, जो आजकल नया, जैसे आपने कहा हर 2-4 साल बाद,
वो कहता है मुझे ख्वाब में बहुत कुछ दिखाया गया। तो चलिए थोड़ी देर के लिए मेरा आपसे सवाल ये कि एक बंदा रात सोया और उसको ख्वाब में कुछ दिखाया गया और वाकई उसको बहुत सारी चीजें दिखी और फिर कह दिया गया कि तुम मेहदी हो, तो अब वो पर्सनली उस ख्वाब से कैसे निकले और अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करे? उसको तो वो कह रहे हैं तुम ऐलान करो तुम मेहदी हो, जैसे आपने कहा कि आगे जाके वो खुद ही मंजिलें तय करवा रहा होता है कि नहीं अब तुम्हारा और मर्तबा आगे बढ़ गया। तो पर्सनली उस बंदे के लिए क्या हुक्म है, या वो अपने आप को कैसे अपने स्ट्रांग करे बिलीफ को कि ये सब शैतान की कारस्तानी है? बात यह है कि दो चीजें इसके अंदर जो मजबूत स्ट्रांग रोल है वो प्ले करती हैं। नंबर एक, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर ईमान मजबूत हो तो बंदा उस ईमान की वजह से हक और बातिल को समझ लेता है। ठीक है। और ऐसी कोई भी चीज आती है ना तो वो समझ लेता है कि यार ये शैतानी काम है। सही। आप देखेंगे कि जो हकीकी कामिल ईमान वाले होंगे उन वो कभी इस तरह का दावा नहीं करेंगे। ये वही होंगे कि जो किसी इधर उधर कोने खांचे में बैठ के चिल्ले विल्ले मारेंगे ना, और उसके अंदर कुछ ना कुछ उनके दिमाग पे असर हो जाएगा और उसके बाद जो है ना वो सारे दावे कर देंगे। तकरीबन एबनॉर्मल लोग होते हैं। एबनॉर्मल होते हैं, नंबर एक। नंबर दो ये है कि इल्मे दीन जो है ये इतनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने जो शरीयत अता फरमाई है, ये शरीयत और जो उलमाए शरीयत हैं ये इतना यानी इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि बंदे का जो ईमान बचता है और जो कुफ्र के गड़े में जाने से बचता है उसके पीछे सबसे मजबूत चीज शरीयत और उलमाए शरीयत होते हैं। क्योंकि बंदे को जब जैसे ही ऐसा कोई ख्वाब नजर आए, उसे कहा गया कि तू दावा कर दे तो मेहदी है, वो सबसे पहले ये देखेगा कि शरीयत इस बारे में क्या कहती है। हुक्म शरीयत जैसे ही उसके सामने आएगा वो समझ जाएगा गड़बड़ है। तो अब हुक्म शरीयत पे सरे तस्लीम खम करना ये यूं कह ले ऐसे हजारों मसाइल को हल कर देता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर खुद इतनी शरीयत नहीं जानता तो आलिम दीन से पूछ, उलमा से मरबूत है, किसी उलमा से, मुफ्तियान किराम से पूछ ले, वो उसे बता देंगे कि ये तो जो तुम्हें नजर आ रही हैं इसके अंदर ये पहलू भी होता है, ये पहलू भी होता है, ये पहलू भी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स था, उसने ख्वाब देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया शराब पी। अल्लाह अकबर। वो सुबह उठा, वो ऐसा परेशान का, या अल्लाह करम, सरकार अलैहिस्सलाम मुझे फरमा रहे शराब पी, और ख्वाब के अंदर बयान फरमाया। वो किसी आलिम के पास गया और आलिम से जाके सवाल किया कि हुजूर मैंने ख्वाब ऐसा खौफनाक किस्म का देखा, मैं तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैं क्या देखा? उसने कहा ये मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सरकार अलैहिस्सलाम के अल्फाज तो यही थे लेकिन अंदाज ये नहीं था। अंदाज ये था कि पी शराब। जैसे किसी को डांटने के लिए कहा जाता है ना कि और कर, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि और कर, इसका मतलब होता है ना कर। तो ये अंदाज जो है, ये अंदाज जो है बेसिकली ये वजाहत कर देता है कि जो जुमला कहा गया वो किस माना मफहूम में कहा गया। इस्तिफाम होता है, अम्र होता है। वो कुरान पाक में फरमाया कि फातु बिसूरत मिन मिस्लिही, कि कुरान पाक जैसी कोई एक सूरत बना के ले आओ। तो क्या मतलब है कि ये हुक्म दिया कि बना के लाओ, कि बना के लाओ। अस्तगफिरुल्लाह। ये बेसिकली ये बयान किया है कि तुम बना ही नहीं सकते। तो ये जो सीगा अमर होता है, ये जो हुक्म के अल्फाज होते हैं, जैसे बाज़ औक़ात वालिद डांटते हुए कहते हैं कि जो करना है कर। अब हाँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि जो करना है कर। हदीस मुबारक है, फरमाया इदा फातकल हया फफ़अल मा शिता, कि जब तुझसे हया खत्म हो जाए ना तो फिर जो चाहे कर। तो क्या मतलब? कि बंदा हया खत्म कर ले फिर तो इजाजत मिलेगी ना। सरकार ने फरमाया जो चाहे कर। हाँ। तो ये जिस ये इल्म बताएगा, ये है ना इस माना में, तो ये आलिम दीन बताता है कि ये ख्वाब जो है शैतानी है या रहमानी है। रहमानी है तो किस माना में है, किस मफहूम में है। तो उलमाए दीन जो हैं ये इसमें सबसे अहम रोल अदा करते हैं। इसलिए मैं आपको अर्ज करूं कि जितने भी मेहदी का दावा करने वाले होंगे, जितने भी झूठे नबूवत का दावा करने वाले होंगे, इन सब में एक शय मुश्तरक होगी। आप मुसैलमा कज़्ज़ाब से लेके कादियानी तक आ जाएं, जितने भी जिसकी आपको जितनी हिस्ट्री मिल जाए आप उसको देखें, उसमें एक नुक्ता सबके दरमियान मुश्तरक होगा कि वो उलमा के खिलाफ कलाम जरूर करेंगे। क्योंकि उनको पता है कि इस्लाम के किले के मुहाफिज उलमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर इस किले पर हमला करना है, इसमें दरार डालनी है,
तो उसका तरीका यही है कि मुहाफिजों के खिलाफ कर दिया जाए। यानी ये बड़ी गहरी बात आप कर रहे हैं मुफ्ती साहब। कुछ लोग तो लगता है इस एजेंडे पे काम हो रहा है, सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं कि जिनका काम ही उलमा के खिलाफ करना है, वो किसी के खिलाफ नहीं करते। कभी उनको बाज़ औक़ात हम हराम काम के शराब के खिलाफ बात करते नहीं देखेंगे, झूठ के खिलाफ बात करें। वो जब भी बात करेंगे उलमा के खिलाफ, औलिया के खिलाफ, जो लोग दीन को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे वही उसका नतीजा निकलेगा कि जब बंदा उलमा से दूर हो जाएगा तो फिर शैतान उससे खेलेगा। यही होगा। देखिए, इस्लाम के खिलाफ जो साजिशें भी हुई ना, जो इसमें जो छपी हुई मौजूद है जी, जैसे किताबें मौजूद है ना कि किसी मुल्क के जासूस ने इस्लामी दुनिया के अंदर क्या क्या किया, उसके जो छपी हुई चीज़ें मौजूद हैं, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, उसके अंदर बाकायदा जो 30-35 तरीके थे कि इस्लामी सल्तनत को ख़त्म कैसे करना या इसमें इंतशार कैसे बर्पा करना है, उसके अंदर बाकायदा ये नुक्ता था कि अवाम को उलमा से बदजन कर दिया जाए। और अब क्या है कि अब वो कोई भी एक चीज़ ले के सारे उलमा के खिलाफ कलाम कर दें। उलमा से जब दूर हो जाएंगे, अब इनको समझाने वाला, इन्हें दीन बताने वाला, इन्हें हकीकत समझाने वाला नहीं मिलेगा। अब उसके बाद बेवकूफ़ बनाना आसान हो जाएगा। मैंने बाकायदा इस तरह के जो लोग हैं ना, जिन्होंने नबूवत का दावा किया, जैसे कादियानी हो गया, या जिन्होंने मेहदी होने का दावा किया, और बहुत सारे, मैंने इनकी बायोग्राफी पढ़ी कि क्या थे, क्या हुए, क्या बने, कहाँ पहुंचे। आप यकीन करें कि जिस दिन उन्होंने मेहदी होने का दावा किया ना, उससे पहले उन्होंने जो काम किया था वो यही किया था कि उलमा के खिलाफ लिखना शुरू किया। क्योंकि उनको ये पता है कि जाहिलों को बचाने वाले ये उलमा हैं, लिहाजा पहले मैं इनका ज़हन जब वो जहर ब्रेन वॉश कर दें, हाँ, उनके बारे में, और उसके बाद ही मैं इनको जो कहेंगे वो मान लेंगे ना कि उलमा की तरफ तो जाना ही नहीं उन्होंने। अब आप देखें, आज के ज़माने में आपको आज भी बहुत सारे फितने नजर आएंगे जी। आपको जितने फितने नजर आते हैं, आप बाकायदा लिटरली आप उनके नाम लिखें और उन सब के दरमियान इस वाली कदरे मुश्तरक को तलाश करें जो मैं अभी अर्ज कर रहा हूँ। सही फरमा कि उलमा के खिलाफ कलाम करना जो है, ये क्या उनमें शामिल है या नहीं, ठीक है ना? ये उनमें लाजमी तौर पे शामिल होगा। और उसके पीछे मकसद वही होता है कि जब तक ये वाला बैरियर नहीं तोड़ेंगे तब फिर अपना मकसद हासिल का रास्ता नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काश ये बात समझ आ जाए कि उलमा से दूर करके एजेंडा क्या है, और उलमा वारिसुल अंबिया हैं। और देखिए कितनी प्यारी मुफ्ती साहब ने बात कही कि अगर कोई ऐसी बात ख्वाब में भी नजर आती है तो बंदा जाएगा किसी मुफ्ती के पास, आलिम के पास, तो वो हमें सिक्योर करेंगे कि ये किस तरफ बात जा रही है।